अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कराची की बहुत ही फ़ेमस मसालेदार प्रॉन बिरयानी की रेसिपी। ये रेसिपी हमारी फैमिली की बहुत फ़ेमस और सीक्रेट रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी बनती है ये बिरयानी, जूसी, मसालेदार, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सी फूड लवर्स हैं, जो स्पाइस लवर्स हैं और जिनको कराची की बिरयानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये वीडियो आपके लिए हेवन होने वाली है। ये रेसिपी अगर आप दावतों में बनाएंगे या घर में बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी और आप दुआएं देंगे कि क्या रेसिपी बताई है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके चावल को बॉईल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ kg बासमती चावल ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से धो के 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। 20 मिनट के बाद हम इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने ढेर सारा पानी ले लिया है और इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 7 से 8 अदद काली मिर्चें साबित वाली, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है और 4 से 5 अदद लौंग है। ये पानी में शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ मैंने हाफ़ टेबलस्पून नमक ऐड किया है, आप हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं। जब पानी में एक बॉयल आ जाएगा तो फिर जो हमने 20 मिनट राइस को सोक किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। आप राइस बॉईल करने वाला स्टेप सालन बनाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको पहले दिखा दिया है। अब इसमें हाफ़ टेबलस्पून नमक और ऐड करेंगे। टोटल यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक ऐड हुआ है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हमने इसे 85% तक पका लेना है, यानी तकरीबन 6 से 60 मिनट तक हमने इसे बॉईल किया है। और देखें हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं 85% तक। अब इसमें से हमने हाफ़ कप जितनी यखनी अलहदा कर लेनी है और बाकी चावलों को हमने ड्रेन कर लेना है। चावलों को अब साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पर हम तैयार करेंगे बिरयानी का मसाला। तो एक बोल में मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, वो स्लाइस करके शामिल कर दिए हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगी हरी मिर्चों का पेस्ट, मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। साथ ही जाएगा 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, जितनी ज़्यादा हरी मिर्चें होंगी उतना ही स्पाइसी बिरयानी बनेगी। 1 टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। आप मसालों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितनी स्पाइसी बिरयानी चाहिए। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़ायका। साथ ही कुछ खड़े मसाले जाएंगे। तो 3 से 4 अदद साबित काली मिर्चें हैं, 3 से 4 अदद लौंग है, 2 तेज़पत्ता है और 1 बड़ी इलायची है, ये भी शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें जाएगा 2 बादियान के फूल और 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा। ये शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। साथ ही जाएगा 1 टीस्पून इमली। अगर आपके पास आलू बुखारे हैं तो आप 5 से 6 अदद शामिल कर दीजिएगा, मेरे पास मौजूद नहीं थे। और अब इसमें शामिल करेंगे आलू। मैंने यहाँ पर 3 से 4 अदद आलू को अच्छे से धो के काट लिया था। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून चिकन पाउडर। जो देगो वाली बिरयानी होती है उसमें चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने वो स्किप करके चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, बम्बई बिरयानी मसाला, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को और आलू को हम एक पतीली में ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाले ज़ाया ना हो। अब इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है और अब इस पतीले को हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है और उसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। हमने अपनी फ्लेम को जो है वो तेज़ ही रखना है और तेज़ आंच पे हमने इसकी भुनाई करनी है। इतना हम इसे सबसे पहले पकाएंगे कि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। तो मैं यहाँ पर ढक्के से 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी ताकि जो टमाटर हैं वो गल जाएं। 5 से 7 मिनट तक पकाने के बाद हमने इसका चूल्हा तेज़ ही रखना है। यहाँ पर देखिए हमारे टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास भर के पानी ले लिया है और पानी शामिल करने के बाद हमने तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करनी है। इतनी अच्छी भुनाई कीजिएगा कि पानी जितना भी हमने इसमें ऐड किया है वो जल जाए और आंच आपने तेज़ ही रखनी है। आलू भी गल जाएंगे और टमाटर है वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखें यहाँ पर मैंने 1 किलो झींगे लिए थे, इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था और ये साफ़ करने के बाद आधा किलो रह गए हैं। अब इन आधा किलो झींगों को हमने बहुत अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया था। अब हम इसे साइड पे कर लेंगे।
अब यहाँ पर हम तैयार करेंगे हरा मसाला जिससे बिरयानी में जान आएगी। तो यहाँ मैंने एक अदद नींबू ले लिया था जिसे स्लाइस कर लिया है। हाफ़ कप मैंने यहाँ धनिया लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया था जिसे स्लाइस कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर हाफ़ कप पुदीना लिया है और 8 से 9 अदद हरी मिर्चें हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून चाट मसाला। इससे जो बिरयानी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। 1/3 कप मैंने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया है, वो भी ऐड कर देंगे। और दही ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे तली हुई प्याज। ये 1 कप तली हुई प्याज हमने ऐड की है। आप पैकेट वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई कर लिया था और ये 1 कप ऐड कर लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे आप साइड पे रख देंगे। देखिए यहाँ पर जो सालन है उसमें आलू गल चुके हैं, हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद 1/3 कप दही का इस्तेमाल किया। दही ऐड करने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमने झींगे साफ़ करके रखे थे वो अब इसमें ऐड कर देंगे। झींगों को इतना ज़्यादा नहीं पकाते हैं क्योंकि झींगे जो है वो बहुत जल्दी गल जाते हैं और इस स्टेज पर अब हमने पानी भी ऐड नहीं करना है क्योंकि झींगे अपना पानी ख़ुद भी छोड़ेंगे। तो आपने बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ढक के आपने इसे 10 से 15 मिनट तक पकाना है, इतना कि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए और झींगे हमारे गल जाए। तो देखिए 10 से 15 मिनट पकाने के बाद जो झींगों का पानी है वो खुश्क हो चुका है, लेकिन अब हमने इसे बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना वरना तो फिर बिरयानी जूसी नहीं बनेगी। अब देखिए यहाँ पर एक बोल ले लिया है और इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर और इसी के अंदर मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टीस्पून ज़र्दे का रंग। इससे जो आपकी बिरयानी है उसमें कराची स्टाइल कलर आएगा। तो इस मिक्सचर को अब हमने अपनी मसाले के अंदर शामिल कर देना है और ये शामिल करने के बाद जो हमने हरा मसाला बनाया था वो भी ऐड कर देंगे। इससे बिरयानी का जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी तैयार होती है और बहुत खुशबू आती है। आपने इस स्टाइल से बिरयानी ज़रूर बनानी है, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अब देखें जो हमने चावल बॉईल करके रखे थे गरम गरम वो इसमें ऐड कर देंगे, लेयर कर देंगे। और जो हमने यखनी बचा के रखी हुई थी चावलों के पानी की वो भी इसके ऊपर डाल के हमने इसके ऊपर कुछ तली हुई प्याज ऐड करनी है और थोड़ा सा ज़र्दे का रंग जो है 1/4 टीस्पून का ऊपर आपने ऐड करके इसको दम दे देना है। सबसे पहले आपने इससे 4 से 5 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाना है कि इसके अंदर स्टीम बन जाए और जब स्टीम बन जाएगी तो फिर आपने इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है, दम देना है और आपकी बिरयानी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो टोटल जो है वो 15 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिरयानी के चावल भी खिले खिले रहें तो आपने दम देने के बाद चूल्हा जब आप बंद कर देंगे तो फिर आपने 5 मिनट तक चावलों को ऐसे ही छोड़ देना है, वरना तो फिर आप बिरयानी को नहीं संभाल सकते और चावल आपका टूट जाएगा। तो 5 मिनट उसको रेस्ट देने के बाद ही आपने इसमें चमचा डाल के इसे डिश आउट करना है। ठीक है जी, तो हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी और ये बहुत टेस्टी होती है। हमारे घर वाले तो इसे बहुत शौक़ से बना के खाते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में झींगे की बिरयानी बनना घर पे इज़ अ मस्ट। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।